नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिक डिवाइन चैनल, जहां सनातन धर्म शास्त्र को शस्त्र बनाकर हम हर जटिल और गूढ़ रहस्य को खोलते हैं। दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही विवादित विषय है। शालिग्राम शिला, जिसे स्वयं श्रीहरि का साक्षात स्वरूप कहा गया है, क्या हर कोई शालिग्राम की पूजा कर सकता है? क्या केवल वैष्णव दीक्षा लेकर कोई भी इस पूजा का अधिकारी हो जाता है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के वैदिक विधान से लेकर हरिभक्ति विलास के गौड़ीय तर्क तक के सहायता से। गरुड़ पुराण के अनुसार शालिग्राम शिला मध्ये नित्यम वसति माधवः, अर्थात शालिग्राम शिला में स्वयं माधव नित्य निवास करते हैं। इसलिए शालिग्राम की पूजा केवल पात्र व्यक्ति ही करे, ऐसा हर पुराण में बार बार कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शालिग्राम शिला की पूजा केवल ब्राह्मण द्वारा ही की जानी चाहिए। यहाँ शर्तें हैं: वेद पारंगत, शुद्ध आचार, नित्य संध्यावंदन और वैदिक संस्कार। कारण यह है कि शालिग्राम को स्वयं भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप माना गया है। आजकल कई लोग कहते हैं कि जो भी वैष्णव है वह शालिग्राम की पूजा कर सकता है, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि केवल ब्राह्मण ही शालिग्राम की पूजा कर सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का विधान शालिग्राम पूजन ब्राह्मणे कर्तव्यम, अर्थ स्पष्ट है, केवल वही पूजा करे जो जन्म से ब्राह्मण, उपनयन संस्कार प्राप्त, ब्रह्म गायत्री दीक्षित, शुद्धाचार में स्थित हो। निष्कर्ष, केवल जन्म नहीं, संस्कारिक ब्राह्मण होना आवश्यक है, जो ब्रह्म गायत्री के दीक्षा सहित उपनयन संस्कार प्राप्त हो। केवल ऐसा व्यक्ति ही शालिग्राम पूजा का अधिकारी है। ब्रह्म गायत्री दीक्षा और उपनयन संस्कार के बिना जन्मजात ब्राह्मण संतान भी शालिग्राम पूजा की अधिकारी नहीं। परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का तर्क सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि दीक्षितो वैष्णवः पूज्यः शालिग्रामस्य पूजकः, अर्थात दीक्षित वैष्णव शालिग्राम की पूजा का अधिकारी है। नारोत्तम दास ठाकुर ने इसे और स्पष्ट किया और लिखा, भक्ति की दीक्षा से आत्मा शुद्ध होती है और शिष्य ब्राह्मणिक गुण प्राप्त करता है। अब सवाल आता है, क्या वैष्णव दीक्षा शूद्र को तुरंत ब्राह्मण बना सकती है? इस संदर्भ में हम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की कथा को एक ज्वलंत उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। महर्षि वशिष्ठ जैसे महागुरु ने उन्हें ब्राह्मणत्व का मार्ग दिखाया, लेकिन केवल मंत्र देकर महर्षि वशिष्ठ उन्हें ब्राह्मण नहीं बना सके। विश्वामित्र ने हजारों वर्षों की तपस्या की, तब जाकर उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली। गुरु मार्ग दिखाता है, संस्कार देता है, लेकिन सच्चा ब्राह्मणत्व तप, शुद्धाचार और गुणों से ही आता है। तो क्या केवल माला, तिलक, चोटी से पात्रता मिलती है? नहीं, ये वैष्णवता के बाहरी लक्षण हैं। पात्रता आती है गुरु की दीक्षा, नित्य नियमों का पालन, शुद्ध जीवन और वैदिक संस्कार से। केवल चिन्ह धारण करना शालिग्राम पूजा का अधिकार नहीं देता। शालिग्राम पूजा का अधिकार केवल उसी को है जो शुद्धाचार और संस्कार से पात्र हो। भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, लेकिन वैदिक नियमों को लांघकर कोई भी तुरंत ब्राह्मण नहीं बनता। गुरु संस्कार का द्वार खोल सकता है, पर ब्राह्मणत्व तप, गुण और वेदसम्मत आचार से ही आता है, न कि सिर्फ मंत्र देने से। महर्षि वशिष्ठ जैसे गुरु की दीक्षा से भी विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं बने। तो फिर वर्तमान काल में ऐसा गुरु कौन है जो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ मंत्र दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण बना दे? विचार कीजिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में प्रत्यक्ष व स्पष्ट नियम है कि शालिग्राम पूजा केवल ब्राह्मण कर सकता है। और ये सभी पुराणों की वाणी वैदिक सार्वभौमिक नियम है। केवल तुलसी की माला, तिलक और चोटी रखने से यह अधिकार नहीं मिलता। बिना संस्कार और गायत्री दीक्षा के ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में जो बताया गया है वह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भक्ति प्रधान नियम है। नारोत्तम दास या सनातन गोस्वामी जी की वाणी गौड़ीय वैष्णवों के लिए अनुशासन है, परंतु देवर्षि नारद और महर्षि वशिष्ठ के शास्त्रीय नियम सभी के लिए सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड अध्याय 19 के अनुसार शूद्रेण वा स्त्रिया वा यदि स्पृष्टा शालिग्रामः,
तदा सहस्रशूली पीड्यते में वपुः स्वयं। अर्थात यदि शालिग्राम को किसी शूद्र या स्त्री ने स्पर्श किया तो मेरा शरीर सहस्रों शूल सुई से भोंका जाता है, ऐसा अनुभव मुझे होता है। ठीक इसी प्रकार पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 127 में भी कहा गया है कि योषिता चापी शूद्राणा स्पर्शो यत्र शिलायुतः तत्र विष्णु स्वयं प्राह सहस्रशूली पीड्यते। ये शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि शालिग्राम केवल योग्य, दीक्षित, जन्म से और उपनयन संस्कार प्राप्त ब्राह्मण पुरुष के द्वारा ही स्पर्श व पूज्य है। अयोग्य स्पर्श भगवान के दिव्य शरीर को पीड़ा देता है और यह अपराध करने वाले को भी गंभीर पाप व दंड भोगना पड़ता है। दोस्तों, शालिग्राम शिला कोई पत्थर नहीं, ये स्वयं श्रीहरि का सजीव स्वरूप है। भक्ति मार्ग सबके लिए खुला है, परंतु शालिग्राम पूजा वही करे जो पात्र और शुद्ध है। गुरु संस्कार का द्वार खोल सकता है, पर ब्राह्मणत्व तप, गुण और वेद सम्मत आचार से ही आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये नियम केवल संप्रदाय नहीं, सनातन धर्म की सार्वभौमिक मर्यादा है। अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि शालिग्राम पूजा की मर्यादा बनी रहे। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इंडिक डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायणाय।